चांदनी को चांद मुबारक हो, फूलों को खुशबू मुबारक हो। निमी टेक्निकल क्लासेस की ओर से आप सभी को नया वर्ष मुबारक हो। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, निमी टेक्निकल क्लासेस की ओर से आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। आप अपने जीवन में इतना उन्नति करें कि आप अपने मम्मी पापा का, अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाए। देखिए भाइयों, जीवन एक ऐसा अनमोल रत्न है जिसमें बिना संघर्ष किए इंसान कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। तो आपको ऊपर वाला इतना आशीर्वाद दे कि आप अपने संघर्ष के मैदान में विजय प्राप्त कर सकें। आप सब लोगों को पता है कि 2020 हमारा दी एंड हो चुका है। जैसा भी हमारा 2020 का साल बीता, हम कोशिश करेंगे कि आने वाला समय, आने वाला क्या, आज हमारा 2021 लग चुका है, नया वर्ष लग चुका है। हम इस नए वर्ष में पिछले वर्ष के मुकाबले कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए, फिर हम अपने सेशन को प्रारंभ करते हैं। और 2021 के सेलिब्रेशन में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। हर विद्यार्थी, हर व्यक्ति आज के दिन में बहुत खुशियां मना रहा होगा, बहुत ही खुश होगा अपने साथियों के साथ। अपने कोई बाहर होगा तो बाहर से अपने घर आया होगा, या फिर बाहर में ही सेलिब्रेट कर रहा होगा, खुशियां मना रहा होगा अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ। तो आप लोग भी खुशियां मनाइए। तो चलिए, ये तो रहा हमारा नए वर्ष के उपलक्ष्य में कुछ बधाइयाँ। तो अब हम पढ़ाई की बातें करते हैं। देखिए, हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट को कवर कर लिया है, आवेश एवं स्थिर वैद्युतिक को। उसमें टोटल 61 क्वेश्चनों को सॉल्व किए हैं हम लोग, जो कि हर एक प्रश्न को बड़े ही ध्यानपूर्वक, बड़े ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किए हैं। करेक्ट। अब हमारा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का चैप्टर नंबर सेकेंड स्टार्ट हो गया है, जो कि चैप्टर का नाम है विद्युत कार्य के लिए औजार। ये जो विद्युत कार्य के लिए औजार है ना, इसका नेचर है, ये नेचर फीटर का रहने वाला है। ठीक है, हम इलेक्ट्रीशियन है, हमारा नेचर प्योर इलेक्ट्रिकल रहना चाहिए। जैसे कि चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये इलेक्ट्रिकल से प्योर इलेक्ट्रिकल नहीं है। जब चैप्टर नंबर फोर्थ में पहुंचेंगे हम लोग, वहां पे प्रारंभिक विद्युत चैप्टर नंबर फोर्थ में हम लोग कवर करेंगे, तो वहां से इलेक्ट्रिशियन का प्योर नेचर आएगा। ये विद्युत कार्य के लिए औजार वाली जो यूनिट है, इसका नेचर फीटर का है। बट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए भी कुछ औजार ऐसे होते हैं जो एक इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, इसलिए ये हमारे सिलेबस में है, ये हमारे यूनिट में है, इसलिए हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है। बट कोई बात नहीं, जितने भी यूनिट होंगे हम सभी यूनिट को बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे, उसको कवर करेंगे। करेक्ट। चलिए, तो हम अब अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है। इसका हर एक विद्यार्थी जवाब देगा, कोई भी विद्यार्थी बिना जवाब दिए नहीं रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करने का तरीका मैं बताता हूं आपको। पहले आप क्वेश्चन लिखना, और क्वेश्चन के बाद फिर क्वेश्चन का ऑप्शन लिखना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से वायर की मोटाई मापने वाला टूल्स है। वायर की मोटाई मापने वाला टूल्स, तो फीलर गेज। हम हर एक ऑप्शन की तरफ नजर डालेंगे। ये जो हमारा फीलर गेज होता है, इसका प्रयोग किया जाता है दो पुर्जों के बीच की दूरी मापने के लिए। दो पुर्जों के बीच की दूरी मापने के लिए मापन हेतु। करेक्ट। ये तो हमारा फीलर गेज का हो गया। यदि हम बात करें वायर गेज का, वायर गेज का ही काम होता है वायर की मोटाई मापने के लिए। और वायर की मोटाई में किस चीज को मापता है, तो ये व्यास को मापता है। किसको? वायर की व्यास को मापता है। करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट जवाब होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फिलर गेज का उपयोग आप लोगों ने देख लिया और वायर गेज का उपयोग देख लिया। एक क्वेश्चन का जितने भी ऑप्शन रहेंगे ना, सभी ऑप्शन को हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारा यही एक उद्देश्य रहेगा जानने के लिए कि जितने भी ऑप्शन है सभी ऑप्शनों को हम लोग देखेंगे। करेक्ट। चलिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का हमारा बी सही जवाब होगा, वायर गेज। एक SWG यानी कि एक
SWG वायर का सही व्यास है। ये SWG क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज, देखिए ये जो स्टैंडर्ड वायर गेज है, वायर का व्यास मापने के लिए, वायर की लंबाई वायर का आकार मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक SWG क्या होता है? एक SWG का सही व्यास कितना होता है? ये दे रखा है हमारा, ये है एक SWG का मान, एक SWG का मान, ये है 2 SWG का मान, और ये दे रखा है हमारा 10 SWG का मान, और ये दे रखा है मेरा 6 SWG। तो हर एक SWG का मान अलग अलग होता है। ठीक है, तो एक SWG का मान 7.6200 mm होता है, और इसी तरह 2 SWG का मान 7.0104 होता है। मैंने सभी के आंकड़ों को लिख दिया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, SWG4 होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, करेक्ट, जिसका उपयोग किया जाता है वायर की व्यास को मापने के लिए। करेक्ट, चलिए ऑप्शन नंबर 3, वायर का मानक गेज सीमा माना जाता है। एक होता है हमारे पास वायर गेज। वायर गेज का आकार के बारे में यदि आपसे पूछे तो वायर गेज का आकार होता है गोलाकार। इस तरह से वायर गेज का आकार होता है। इसमें खांचे कटे होते हैं, इस तरह से खांचे कटे होते हैं, कई सारे खांचे कटे होते हैं। जैसे जैसे वायर गेज का मान बढ़ता जाएगा, वायर गेज का, मेरे कहने का मतलब कि ये हमारा एक वायर गेज जो कि गोलाकार रूप में व्यवस्थित है। ठीक है, इसका आकार है गोलाकार। ये जो वायर गेज होता है, गेज का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वायर का साइज वैसे वैसे पतला होता जाता है। यानी कि जो जीरो वायर गेज का तार होगा उसका स्टैंडर्ड वायर गेज सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, यदि हमारे पास 0 mm का वायर है, 0 mm का वायर है, यदि इसका स्टैंडर्ड वायर गेज देखा जाए तो इसका स्टैंडर्ड वायर गेज अधिकतम होगा। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट चलता है, एक दूसरे के उल्टा चलता है, तो इसका मान होता है, मानक गेज सीमा होता है 0 से 36, यानी कि 0 mm से लेके 36 mm तक की वायर को वायर गेज के द्वारा मापा जा सकता है। करेक्ट, ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 4, SWG का पूर्ण नाम। अभी मैंने बताया था आपको स्टैंडर्ड वायर गेज, ये तो गलत हो गया, ये ग्रुप के बारे में बता रहा है, ये ग्रेज के बारे में, ग्रो गेट ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टैंडर्ड वायर गेज होगा। बिल्कुल, वायर गेज यानी कि इस गेज के माध्यम से वायर को मापा जाता है। करेक्ट, चलिए ऑप्शन नंबर 5, ये जो आज का क्वेश्चन है बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है, ये कोई भी, हर एक स्टूडेंट इसका जवाब दे सकता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी से इजी क्वेश्चन है। और देखिए अभी तक हमने 5 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया, लेकिन स्टैंडर्ड वायर गेज के बारे में ही पूछ रहा है, समझ रहे ना? अभी तक स्टैंडर्ड वायर गेज के बारे में पूछ रहा है, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब बात आ रहा है AWG। जिस तरह से हमारे पास स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, ये तो अपने इंडिया का मानक है, कहाँ का? इंडिया का। इसी तरह हर एक देश का अपना अलग अलग मानक गेज होता है। ये होता है हमारा अमेरिकन वायर गेज, ये अमेरिका देश का है, और ये हमारा भारत देश का, ये रहा अमेरिका देश का। तो अपना अपना अलग अलग गेज होता है हर एक देश का। करेक्ट, तो ये तो हो जाएगा अमेरिकन वायर गेज। ये एशियन वायर गेज, इंडोनेशियन, एरियल वायर गेज, ये कुछ भी नहीं है, केवल अमेरिकन वायर गेज है। अब इस वायर गेज के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ये जो वायर गेज होता है, ये वायर की मोटाई मापता है, वायर का व्यास मापता है। करेक्ट, यहाँ तो आप लोगों को पता चल गया। लेकिन ये जो हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, तो इस स्टैंडर्ड वायर गेज इसका पहले सेटअप किया गया था इंच में, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट कर दिया mm में, इसलिए ये हमेशा वायर हमेशा mm में होता है, वायर इंच में कभी नहीं होता, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया mm में। और इंच को कन्वर्ट करने के लिए, इंच को mm में कन्वर्ट करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ये तो
पहले इसको इंच में सेटअप किया गया था, लेकिन हमने इसको माना किस में, एमएम में, और एमएम के हिसाब से हम वायर का गेज मापते हैं। करेक्ट, ये है। चलिए ऑप्शन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हमें आज हम हर एक सेशन के माध्यम से केवल 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, और इस 20 क्वेश्चनों में से हम हर एक प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा दूं, अच्छा से अच्छा कंटेंट दूं, हर एक जवाब का बहुत ही अच्छे तरह से आपको इसका जवाब दूं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। स्टैंडर्ड वायर गेज तार के किस मान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल अभी अभी मैंने बात किया था व्यास को। किसको? व्यास को। हमारा वायर किस तरह का होता है? ऐसे होता है, गोलाकार के रूप में। तो इस चीज को मापने के लिए हम वायर गेज का प्रयोग करते हैं। ये क्या है? इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये क्या है? व्यास है। इसी व्यास को हम मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज का। करेक्ट, यहाँ तक। परावैद्युतांक, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो पैरामीटर्स का नाम दे दिया। करेक्ट। चलिए ऑप्शन नंबर 7, वायर गेज का आकार होता है। वायर गेज का आकार, अब ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है कि वायर हमारा त्रिभुजाकार का हो, इस तरह का? इस तरह का आप लोगों ने अगर कहीं वायर देखा होगा तो बताइए। इस तरह का वायर होता ही नहीं है त्रिभुजाकार का। तो हम वायर गेज के माध्यम से वायर की व्यास को मापेंगे, और वायर का व्यास जिस आकार का होगा उसी आकार का हमारा वायर गेज होगा। तो तभी तो इस वायर गेज में जो स्लॉट बने होते हैं, वो वायर उसमें जब हम वायर को डालेंगे उस स्लॉट में, तो फिक्स बैठ जाता है। यदि त्रिभुजाकार का वायर है तो वायर गेज के स्लॉट में वायर कभी जाएगा ही नहीं। तो त्रिभुजाकार तो आप सोचिएगा भी मत, ना ही चतुर्भुजाकार, ना ही आयताकार। वायर हमेशा होता है हमारा गोलाकार, इस तरह से। तो वायर हमेशा गोलाकार होगा, तो वायर गेज का आकार भी गोलाकार ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वृत्ताकार। इसके जगह पे आपको गोलाकार भी देखने को मिल सकता है, गोलाकार। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा। करेक्ट। चलिए देखिए, अब इसका जवाब दीजिए आप लोग। 10 स्टैंडर्ड वायर गेज के व्यास का मान कितना होना चाहिए? सामान्यतः कितना होता है? 10 स्टैंडर्ड वायर गेज का 3.2512 mm होता है। ये जो मान दे रखा है ये 10 स्टैंडर्ड वायर गेज का है, 10 स्टैंडर्ड वायर गेज। और ये होता है हमारा 1 स्टैंडर्ड वायर गेज का मान दे रखा है। और 6 ये है 3 स्टैंडर्ड वायर गेज। और ये जो दे रखा है मेरा, ये है 6 स्टैंडर्ड वायर गेज, SWG। ये जो स्टैंडर्ड वायर गेज है ये पहले इंच में था, लेकिन हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? MM में। यानी कि 3 स्टैंडर्ड वायर गेज बराबर होता है 6.400 mm। करेक्ट, ठीक है। तो आपके मन में, आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। ये तो हो गया 3 स्टैंडर्ड वायर गेज, 6, 1, 10। 0 स्टैंडर्ड वायर गेज के तार का मान कितना होता होगा? 0 SWG। अब ये जो जीरो होता है ना, ये केवल अकेला जीरो नहीं होता, इसका क्लासिफिकेशन होता है। जैसे कि 0, 0/1, 0/2, 0/3। इसी तरह से ये 0/7, यानी कि 7, इसका वर्गीकरण 7 भागों में किया हुआ है। इस जीरो का वर्गीकरण, 0 स्टैंडर्ड वायर गेज का। तो 0 स्टैंडर्ड वायर गेज के तार का व्यास होता है 8 से 12 mm। कितना? 8 से 12 mm। यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज का मान जितना कम होगा, वायर का साइज उतना ही बड़ा होगा। करेक्ट। तो ये रहा इसके सभी आंकड़े। हमें 10 के बारे में पूछा है कि 10 स्टैंडर्ड वायर गेज का व्यास होता है कितना? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 3.2512 mm। करेक्ट। चलिए ऑप्शन नंबर 9 की तरफ, इसका जवाब दीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सकरा स्थानों में प्रयोग किए जाने वाला प्लायर्स इनमें से कौन सा है? लॉन्ग नोज प्लायर। बिल्कुल ऐसे जगहों पे जहाँ पे बहुत ही नुकीला स्थान, बहुत ही सकरा स्थान है, बहुत ही पतला स्थान है, तो वहाँ पे हम किसी प्लायर्स को नहीं डाल सकते ना। मान लीजिए कि हम काम कर रहे हैं ऐसे जगहों पे, मान लीजिए कि एक डक्ट है हमारे पास, इस तरह से
ये है मेरा एक डक्ट, इतना गहराई में इसका डेप्थ कितना है देखिए, ये है इसका डेप्थ। इस डेप्थ में एक छोटा सा स्क्रू गिर गया, इस पेंच को निकालने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करेंगे, तो हम यहाँ पे लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग करेंगे। करेक्ट। डायगोनल कटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, वायर को कटिंग करने के लिए, वायर को काटने के लिए। मल्टीमीटर, ये मल्टीमीटर तो ऐसे जगहों पे उपयोग नहीं किया जाता, मल्टीमीटर हमारा एवोमीटर होता है। ठीक है, ये करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए। फाइल का उपयोग किया जाता है छीलने या घिसने के लिए, इंसुलेशन को छीलना होगा वहाँ भी हम फाइल का उपयोग कर सकते हैं, और इसको घिसने के लिए कोई एक ऐसा मेटल है उसको हम घिस के चिकना बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हम फाइल का उपयोग कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम होता है रेती, इसको हम अपने देहाती भाषा में रेती भी बोलते हैं, ये इसका टेक्निकल नाम है फाइल। करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइए इसका जवाब क्या होगा। सकरा स्थानों पर कुचालक हटाने के लिए किस प्लायर का उपयोग किया जाता था। अभी जस्ट मैंने बताया था कि इंसुलेशन हटाने के लिए लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमसे पूछ रहा है सकरा स्थानों में कुचालक हटाने के लिए। मान लीजिए कि ये मेरा एक डक्ट है इस प्रकार का, इतना इसका डेप्थ है, इतना गहराई है, यहाँ पे मुझे इंसुलेशन को हटाना है, यहाँ से यहाँ तक के इंसुलेशन को हटाना है, तो मैं किस किस प्लायर का उपयोग करूंगा, राउंड नोज प्लायर का उपयोग करूंगा। कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग किया जाता है तारों को मोड़ने, तारों को मोड़ने के लिए, काटने के लिए। ठीक है, ऐसे जगहों इस काम के लिए हम कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग करते हैं। सपाट नोज प्लायर, पेचकस, पेचकस का उपयोग पेच को खोलने के लिए, पेच को खोलने और कसने के लिए। तो इन कामों के लिए हम पेचकस का उपयोग करते हैं। एक इलेक्ट्रीशियन होता है ना, हर एक इलेक्ट्रीशियन के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, वेल्डर हो, कोई भी हो, उसके पास उसके जेब में या फिर उसके टूल किट में पेचकस जरूर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये पेचकस बड़ा कॉमन चीज़ है, कॉमन औजार है, ये हर ट्रेड के प्रशिक्षु के पास होता है, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, वेल्डर हो, कारपेंटर हो, प्लम्बर हो, कोई भी हो, पेचकस उसके पास जरूर रहेगा। ये बहुत ही कॉमन टूल्स है, इसके बारे में आप देख लीजिए। ओके, आगे बढ़े अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से विद्युत कार के टूल किट में नहीं पाया जाता। अगर जिस विद्यार्थी ने कभी लेबोरेटरी में जाके वहाँ पे प्रयोग किया होगा, प्रयोगशाला में जाके, तो वो इसका जवाब बहुत ही आसानी से दे सकता है कि विद्युत कार के टूल किट में ऐसा कौन सा औजार है जो नहीं पाया जाता। पेचकस, मैंने अभी इस पेचकस के बारे में जिक्र किया था कि चाहे वो वेल्डर, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, कोई सा भी हो, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, तो उसके पास उसके टूल किट में पेचकस जरूर होगा, पेचकस का एक सेट जरूर होगा, अलग अलग सेट का। और मैलेट, एक इलेक्ट्रिशियन के जो टूल किट होता है उसमें मैलेट होता है, मैलेट लकड़ी का बनाया होता है। किसी चद्दर को, मान लीजिए एक हमारे पास चद्दर है, एक पतली सी सीट है, वो मुड़ी हुई है, उसको हमें सीधा करना है, तो ठोकने के लिए हमें मैलेट चाहिए, तो चद्दरों को सीधा करने के लिए हम मैलेट को उपयोग करते हैं, सीधा करने हेतु। करेक्ट। प्लायर, यदि हमें तारों को मोड़ना है, उसको ट्विस्ट करना है, तो वहां पे हम प्लायर का काम में लेंगे। वाइस, बिल्कुल यही हमारा सही जवाब होगा कि एक विद्युत कार के टूल किट में वाइस नहीं होता है। वाइस तो दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक होता है बेंच वाइस और दूसरा पाइप वाइस। ये जो वाइस का काम होता है ना, वाइस का काम होता है किसी भी वस्तु को मजबूती से पकड़ने के लिए, मजबूती हेतु वाइस का प्रयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रिशियन के लिए तो ऐसा कुछ चीज़ है नहीं जिसको मजबूती से हमें पकड़ना है, किसी पोल को मजबूती से पकड़ना है, ऐसा चीज़ तो हमें मजबूती से पकड़ना है नहीं, तो हम वाइस का उपयोग क्यों करेंगे। इसका उपयोग प्लम्बर करते हैं। कौन, प्लम्बर, सबसे ज़्यादा उपयोग प्लम्बर करते हैं पाइप को पकड़ने के लिए, उसको कसने के लिए। तो वाइस हमारे टूल किट में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वायर का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त किया जाना वाला उपकरण। स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही मैं बताते आ रहा हूँ आपको कि वायर गेज का प्रयोग वायर का व्यास मापने के लिए किया जाता है। इसका जवाब तो हर एक स्टूडेंट दे सकता है, हर एक स्टूडेंट, बिल्कुल वायर गेज का। ठीक है, वायर गेज का हर कोई दे सकता है जवाब। डेप्थ गेज, ये डेप्थ गेज क्या होता है? मान लीजिए कि हमारे पास एक मैं क्या एग्जांपल देके बताऊं, हम एक नट बोल्ट है, ठीक है, नट बोल्ट में क्या होता है कि चूड़ियां कटी होती हैं, उस चूड़ियों की गहराई को मापने के लिए हम डेप्थ गेज का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि जो चूड़ियां बाहरी चूड़ी कटी होती हैं बोल्ट में, तो उन चूड़ियों की गहराई बिल्कुल एक समान होनी चाहिए, जिसमें उसमें हम यदि नट फिट करें तो वो नट बिल्कुल आसानी तरह से फिट हो जाना चाहिए। तो उस गहराई को मापने के लिए हम डेप्थ गेज का उपयोग करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स, ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, वर्नियर कैलिपर्स नहीं, वर्नियर माइक्रोमीटर होना चाहिए। और वर्नियर माइक्रोमीटर का उपयोग भी प्रयोग किया जाता है वायर की व्यास मापने के लिए। किसका? वायर का व्यास मापने के लिए। यहाँ से आपको एक नया चीज सीखने को मिला कि वायर गेज के द्वारा भी वायर का व्यास मापा जा सकता है, वर्नियर माइक्रोमीटर के द्वारा भी वायर का व्यास मापा जा सकता है। फिलर गेज, फिलर गेज का उपयोग किया जाता है दो मैट्रिक्स पुर्जों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। दो हमारे पास पुर्जे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इनके बीच की दूरी कितना है, इस चीज को हमें ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं फिलर गेज का। ओके, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, वायर गेज का। ये तो बस कॉमन से क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ये मेरे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन एक भी नहीं है। ठीक है, चलिए, वायर मापक उपकरण निर्धारित करता है। वायर मापक उपकरण यानी कि वायर गेज किस चीज को निर्धारित करता है? वायर की लंबाई को? नो। वायर की क्षमता को? नो। वायर की ऊंचाई को? नो। वायर के आकार को? बिल्कुल। वायर का आकार कैसा है? गोलाकार। इस गोलाकार का इस गोलाकार वायर के व्यास को मापेगा वायर मापक उपकरण। तो वायर के आकार को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको कुछ डिटेल से बताऊंगा। कैलिपर्स के अंदर माप स्थानांतरित करने हेतु किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? जेनी कैलिपर, सॉरी जेनी प्रकार, प्रकार, इस्पात मापी, इसमें से कोई नहीं। आप लोगों ने देखा क्या, आप लोगों ने यूज भी किया होगा, जब हम छोटे क्लासों में पढ़ते थे तो एक बॉक्स आता था जिसको अपन लोग बोलते थे ड्राइंग बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट रहते थे, उपकरण, जैसे हो गया हमारा स्केल, इराजर, शार्पनर, पेंसिल, और एक दो नुकीला नुकीला भाग का रहता था जिसको हम लोग बोलते थे प्रकार, विभाजनी, उसी को विभाजनी बोला जाता है। और एक होता है एक टांग वाली, जो नुकीला होता है, उसमें पेंसिल लगा के वृत्त खींचते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रकार। उसको क्या बोलते हैं? प्रकार। ठीक है, तो अब देखिए, मान लीजिए कि एक मुझे गोला खींचना है जिसका त्रिज्या रखना है 5 mm, जिसका त्रिज्या 5 mm रखना है। ये हो गया मेरा प्रकार, ये हो गया मेरा प्रकार। इस तरह से यहाँ पे पेंसिल लगा दिया जाता है ऐसे, और यहाँ पे स्केल होता है। ठीक है, तो ये गोला मुझे 5 mm का मापना है। ठीक है, 5 mm का मापना है, तो मैं इसको कितना फैलाऊंगा? 5 mm फैलाऊंगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मैंने 5 mm का फैलाव दे दिया या नहीं दिया? तो ये एक स्केल के माध्यम से पता चलेगा। किसके माध्यम से? स्केल के माध्यम से। ये स्केल हमें बताएगा कि हाँ, ये 5 mm का फैलाव हो गया, दोनों लेग्स के बीच की दूरी 5 mm हो गई। ठीक है, तो किसके द्वारा हमें पता चल रहा है कि 5 mm की दूरी होगी? स्केल के द्वारा। अब स्केल का नाम कहाँ है? इस्पात मापी। ये जो मापी है ये स्केल को ही बता रहा है। ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकार। फिर ये प्रकार कहाँ उपयोग किया जाता होगा? जो दो टैक्स वाले होते हैं ना, ऐसे इस तरह से, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है?
ये नुकीले नुकीले से भाग होते हैं। तो आप कहोगे कि छोटे मोटे लड़ाइयों में काम आती है ये ठीक है चलिए, तो इसका उपयोग किया, इसको तो पहले जान लीजिए। प्रकार का दूसरा नाम होता है विभाजनी, करेक्ट। और इस विभाजनी यानी कि इस प्रकार का उपयोग किया जाता है समांतर भागों को कट करने के लिए या फिर चाप काटने के लिए। हम दो लेग्स वाले प्रकार का उपयोग करते हैं, ठीक है। और सिंगल लेग्स वाले प्रकार का उपयोग तो आप लोगों को पता चल गया, वृत्त खींचने के लिए, गोला खींचने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। पृष्ठ क्षेत्र की वर्गता का परीक्षण हेतु उपयोग किया जाने वाला उपकरण है वायर स्ट्रिपर, गुनिया, रिज कोण या स्टील कोण। तो वायर स्ट्रिपर, ये जो वायर स्ट्रिपर होता है इसका उपयोग किया जाता है वायर की इंसुलेशन को छीलने के लिए, वायर की इंसुलेशन को हटाने के लिए, हटाने हेतु। गुनिया, बिल्कुल। इस गुनिया का प्रयोग देखिए, ये गुनिया क्या होता है, इस तरह का होता है गुनिया। इसके बीच समकोण होता है 90 अंश का। इसका दूसरा नाम है ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर, करेक्ट। गुनिया को हम ट्राई स्क्वायर भी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक दीवार बन रहा है, वो दीवार बिल्कुल सीधा है कि नहीं है, उस चीज को हमें मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो ट्राई स्क्वायर का यानी कि गुनिया का प्रयोग करेंगे। गुनिया के जो कोण होता है, गुनिया का जो एंगल होता है, ये 90 अंश का एंगल होता है, ठीक है। इसी को हम समकोण भी बोलते हैं, समकोण या फिर राइट एंगल, राइट एंगल। तो ये इसका नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे गुनिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्टील, स्केल, रिजु कोण ये सब गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, इसका जवाब क्या होगा। किस हैंड टूल का प्रयोग करके पाइप, तारों को मोड़ने, तारों को काटने जैसे अनेक कार्य किया जाना संभव है। रेती, रेती क्या होता है हमारा, रेती तो फाइल होती है ना, किसी वस्तु को घिसने के लिए या फिर छीलने के लिए हम रेती का उपयोग करते हैं। इसी तरह रेक का भी उपयोग करते हैं, पेचकस, पेच को खोलने तथा पेच को कसने के लिए। तो ये सब तो हमारा नहीं होगा। प्लायर इसका सही जवाब होगा। प्लायर के द्वारा हम किसी भी पाइप को पकड़ सकते हैं, मजबूती के साथ पकड़ सकते हैं। और तारों को यदि हमें ट्विस्ट करना है, मोड़ना है, उसको काटना है, तो हम पेच प्लायर का प्रयोग करेंगे। अब किस प्लायर का प्रयोग करेंगे इसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे केवल प्लायर का जिक्र किया गया है। तो हम भी यहीं तक समझेंगे, बाकी आगे जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पे समझेंगे कि प्लायर कौन कौन सा प्लायर होते हैं। प्लायर के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, लॉन्ग नोज प्लायर, सपाट नोज प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर, और कटर भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है। हर एक प्रश्न आपके सामने आएगा, बस आप चिंता मत कीजिए। पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पूरे वीडियो को देखिए आप। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17, फेज टेस्टर में किस लैंप का प्रयोग किया जाता है। अब फेज टेस्टर का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। हमने एसडब्ल्यूजी के बारे में देखा और कुछ टूल्स के बारे में देखा, अब फेज टेस्टर। ये फेज टेस्टर क्या होता है, जो एक इलेक्ट्रिशियन अपने जेब में लेके घूमता रहता है, फेज टेस्टर, जिसके द्वारा किसी सॉकेट में डाल के चेक किया जाता है कि यहाँ पे सप्लाई आ रही है या नहीं, तो वही होता है फेज टेस्टर। में किस लैंप का प्रयोग किया जाता है, तो ये इसमें नियोन लैंप होता है, ठीक है। इस तरह से आपका फेज टेस्टर होता है। ठीक है, तो इस फेज टेस्टर में यहाँ पे प्रतिरोध भी लगा होता है और एक लैंप लगा होता है, ठीक, एक लैंप लगा होता है। और ये लैंप का काम होता है धारा की उपस्थिति को दर्शाना, सप्लाई आ रही है या सप्लाई नहीं आ रही है। किसके द्वारा चेक करेंगे, फेज टेस्टर के द्वारा चेक करेंगे। इस फेज टेस्टर के अंदर एक लैंप लगा होता है, यदि वो लैंप जल रहा है तो हमें पता चल जाता है कि धारा उपस्थित है। अगर नहीं जल रहा है तो फिर हम समझेंगे कि धारा नहीं आ रही है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह बंद है, ठीक है। ये सभी ऑप्शन तो हो जाएंगे मिस।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, कठोर तारों को काटने हेतु किस प्लायरों का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, यही आपको बताना है। कटिंग प्लायर, इसका प्रयोग हम जैसे कि कोई टर्मिनल हो गया, टर्मिनल के पास हम वायर की कटिंग करना है तो हम कटिंग प्लायर का प्रयोग करेंगे। लॉन्ग नोज प्लायर, किसी सक्रिय स्थानों पे किसी छोटी वस्तुओं को उठाने के लिए हम लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग करते हैं। स्ट्रीपर, ये स्ट्रीपर होता है वायर के इंसुलेशन को छीलने के लिए प्रयोग में किया जाता है। डायगोनल कटर, बिल्कुल डायगोनल कटर हमारा सही जवाब होगा कि प्लायरों का सबसे सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला यही है हमारा। तारों को काटने हेतु सबसे ज्यादा कौन प्रयोग किया जाता है, डायगोनल कटर। ठीक है, ये तो हो जाएगा गलत, मैंने तो इसका बता दिया ना कहाँ प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, बस दो ही क्वेश्चन बचे हैं आज के, तो चलिए सॉल्व करते हैं इन दोनों को। गुनिया का उपयोग, सबसे पहले आप जान लीजिए गुनिया क्या होता है। गुनिया, गुनिया का दूसरा नाम है ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर, ठीक है। गुनिया का उपकोण कोण की सटीकता मापन के लिए किया जाता है 90 डिग्री का, बिल्कुल 90 डिग्री का, मैंने आपको बना के भी दिखाया था। इस तरह का होता है, इसके बीच का जो एंगल होता है वो समकोण होता है 90 डिग्री का, ठीक है। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ भी टफ नहीं है। ऐसा अगर एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा आपके लिए, बहुत ही बढ़िया होगा, ठीक है। आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, और सभी स्टूडेंट इसका जवाब दीजिए क्या होगा। क्वेश्चनों को पहले अच्छे से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए, इसके बाद इसका जवाब दीजिए। लाइन परीक्षक, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया जा रहा है, आप बच के रहिए। ये लाइन परीक्षक, ये जो हमने अभी पढ़ा था फेज टेस्टर, ठीक है, ये फेज टेस्टर के बारे में हमने पढ़ा था, ये फेज टेस्टर ही लाइन परीक्षक है, ठीक है। तो ये लाइन परीक्षक ये निम्मी लैंग्वेज है, इसका हिंदी लैंग्वेज फेज टेस्टर होगा। को वोल्टेज द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, सप्लाई वोल्टेज की रेटेड वोल्टेज की कार्यकारी वोल्टेज या फिर अधिकतम वोल्टेज। तो आप कहेंगे कि कार्यकारी वोल्टेज, वो कैसे, यदि आप ऐसा किसी को थोड़ी बोलेंगे कि वोल्टेज को बढ़ाओ, मैं नियॉन टेस्टर के द्वारा सप्लाई को टेस्ट कर रहा हूँ, वोल्टेज को घटाओ, मैं नियॉन टेस्टर लगा रहा हूँ, ऐसा आप तो कभी किसी को नहीं बोलेंगे ना। जितना वोल्टेज आ रहा है उसी वोल्टेज पे आप सप्लाई की उपस्थिति को जांच कर लेंगे फेज टेस्टर के द्वारा, करेक्ट। तो ये कार्यकारी वोल्टेज होगा, ना कि ये कौन सा वोल्टेज होगा, कार्यकारी वोल्टेज। यदि सिंगल फेज की कर रहे हैं तो 230 वोल्ट होगा, ठीक है, 220 वोल्ट होगा या फिर 240 वोल्ट होगा, ये सभी वोल्ट कार्यकारी वोल्टेज हैं, करेक्ट। सप्लाई वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज, अधिकतम वोल्टेज, ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए भाइयों, आज हम लोगों ने विद्युत औजार के टोटल 20 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिए हैं, और बाकी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम अब 21 से क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। हर एक सेशन में हम 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हम आगे तो बढ़ेंगे, बट हम पीछे का जो अपना बेस है इसको हम स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमें आगे तो निकलना है, बट हमें आराम से आगे निकलना है, क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए आगे निकलना है। ऐसे नहीं कि हम बस क्वेश्चनों को सॉल्व करते गए और हमसे आया कुछ आता ना कुछ जाता और चुनाव चिन्ह छाता, ऐसा कुछ करना है नहीं, ठीक है। हम हर एक प्रश्न को बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब मैं आपसे कहता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब कर दीजिए वीडियो को लाइक और कर दीजिए इसको शेयर, दबा के शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ये जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का स्टार्टिंग से टोटल एंड कराऊंगा आपको। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के भाग जाऊंगा, बीच में बंद कर दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पूरा क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। यूनिट नंबर फर्स्ट से लेकर यूनिट नंबर लास्ट तक, जितना भी यूनिट होगा, मैंने आपको बोला है कि
पाँच हजार प्लस प्रश्नों का संग्रह है। तो 5,000 से अधिक प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हम आराम से स्थायी रूप से करेंगे। तो आप वीडियो को कर दीजिए शेयर और कर दीजिए लाइक, नए होंगे तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। क्योंकि मैं जब सेशन स्टार्ट हो जाता है ना मैं किसी को लाइक करने के लिए बोलता हूँ, ना ही किसी को सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य पढ़ना है। मेन उद्देश्य हम तैयारी कर रहे हैं, मेन फोकस हमारा क्वेश्चनों पे होगा, ना कि शेयर ना कि लाइक पे। करेक्ट। तो आप या तो स्टार्टिंग में कर दिया करो या फिर एंड में कर दिया करो, ये तो आपका फर्ज बनता है। करेक्ट। चलिए, तो चलिए फिर से अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।